एमसीए क्या होता है ये हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। एमसीए क्यों करना चाहिए, एमसीए करने से क्या फ़ायदे हैं और एमसीए करने के लिए हम किस तरह एडमिशन ले सकते हैं, ये सारी जानकारी हम पहले के वीडियो में देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि एमसीए में एडमिशन लेने के बाद हमारा सिलेबस क्या होता है। तो एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें एडमिशन लेने के बाद हम जैसा कि जानते हैं ये 2 साल का होता है और इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। तो पहले साल के पहले सेमेस्टर में हमारे पास 6 सब्जेक्ट आते हैं जो बड़े-बड़े सब्जेक्ट हैं। पहला है प्रोग्रामिंग इन सी एंड डाटा स्ट्रक्चर, हम सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे और डाटा स्ट्रक्चर को जानेंगे। दूसरा है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, कंप्यूटर को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे कैसे आर्किटेक्ट करते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे। तीसरा है सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो सी के बाद उसका एडवांस वर्जन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम, दैट मीन्स हम सी प्लस प्लस के ओप्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। देन हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा कंप्यूटर मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड वर्क ही करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। फिर हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग विथ मैटलैब, मैटलैब एक लैंग्वेज है जो बेसिकली मैथ के फंक्शंस, मैथ के फॉर्मूले का यूज़ करके उसका उपयोग करते हैं। हम साइंटिफिक वर्क करते हैं या इंजीनियरिंग वर्क करते हैं। बेसिकली मैथ के फंक्शंस को यूज़ करने के लिए, मैथ के फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए मैटलैब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एनवायरनमेंट बनाया गया है। उसके बाद हम आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में हम साइबर सिक्योरिटी पढ़ेंगे प्लस इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है ये भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं इसके सिलेबस को और डिटेल में। तो आज हम जानेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सी का डिटेल में सिलेबस क्या है। इस वीडियो में सिर्फ हम सी को कवर करेंगे, फिर आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सभी टॉपिक्स को भी डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो सी लैंग्वेज पढ़ते हैं हम लोग, इसका गोल क्या है। इसका जो गोल है वो है to introduce programming in C and also explore the power of computational techniques that is currently used by engineers and scientists, and to develop programming skills with reasonable complexity. And second goal हमारा क्या है, to provide an in-depth knowledge in problem solving techniques using data structure. This is our goal for learning our C language. Now, अब हम जानेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। वैसे जिनको हिंदी दिक्कत है, इंग्लिश समझने में थोड़ी सी दिक्कत है, उनके लिए हम हिंदी में एक बार आगे एक्सप्लेन करते चलेंगे। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। Objectives, the course should enable the students to, that means कि इस कोर्स के थ्रू स्टूडेंट्स क्या जान पाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स में यही बताया जाता है कि इस कोर्स के थ्रू स्टूडेंट्स क्या जान पाएंगे। पहला जो स्टूडेंट सीख पाएगा वो है गेन नॉलेज इन सी प्रोग्रामिंग, मतलब सी प्रोग्रामिंग को लेके नॉलेज गेन कर सकता है। दूसरा है लर्न कैलकुलेटिंग द efficiency of algorithm, मतलब हम एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को समझ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि हमने एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को समझा, उसको कैलकुलेट किया और सी प्रोग्रामिंग में एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है हम ये जानेंगे। थर्ड है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैक एंड क्यू डाटा स्ट्रक्चर, हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और स्टैक एंड क्यू डाटा स्ट्रक्चर के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हैं, कैसे होते हैं वो समझेंगे। फोर्थ है लर्न वेरियस सॉर्टिंग एंड सर्चिंग टेक्निक्स,
हम विभिन्न प्रकार के सॉर्टिंग और सर्चिंग टेक्निक्स को समझेंगे यूजिंग सी लैंग्वेज। फिफ्थ है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्री एंड ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर्स। फिर हम समझेंगे ट्री और ग्राफ का डाटा स्ट्रक्चर जो है सी में यूज करते हैं, उसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझेंगे। फिर हम समझेंगे हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग डाटा स्ट्रक्चर। प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको हम डाटा स्ट्रक्चर की मदद से करने की कोशिश करेंगे। और देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम इसके आउटकम्स में क्या पाते हैं। आउटकम्स का मतलब ये हुआ कि हमने इसको सीख के हमें क्या मिलेगा, एक स्टूडेंट क्या पाएगा एमसीए के थ्रू, सी प्रोग्रामिंग लर्निंग के थ्रू। द स्टूडेंट शुड बी एबल टू डेवलप एप्लीकेशन यूजिंग सी प्रोग्रामिंग। एक स्टूडेंट एप्लीकेशन को डेवलप करेगा सी लैंग्वेज का यूज करके। कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का यूज करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की कोशिश करेगा, उसको कैलकुलेट करेगा। इम्प्लीमेंट स्टैक्स एंड क्यू फॉर वेरियस एप्लीकेशन। स्टैक्स एंड क्यूज का हम इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। इम्प्लीमेंट ट्री डाटा स्ट्रक्चर फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। ट्री डाटा स्ट्रक्चर फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। हम ट्री डाटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करके विभिन्न प्रकार के प्रयोग को जानेंगे। इम्प्लीमेंट वेरियस सॉर्टिंग एंड सर्चिंग टेक्निक्स। हम विभिन्न प्रकार के सॉर्टिंग और सर्चिंग टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करना जानेंगे। अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ फॉर कंप्यूटिंग शॉर्टेस्ट पाथ एंड कंस्ट्रक्ट एमएसटी। अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ। हम ग्राफ के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे फॉर कंप्यूटिंग शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब कंप्यूटिंग के जो सबसे छोटे से छोटे वे हो सकते हैं और उनको कंस्ट्रक्ट करेंगे एमएसटी के थ्रू। ये सारी चीजें हमारे आउटकम में निकल के आएंगी। अब हम देखते हैं हमारे यूनिट 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमारे इस पूरे फर्स्ट सेमेस्टर में हमें 5 यूनिट पढ़ने हैं। हमारे पास 6 टॉपिक्स है और 6 टॉपिक्स में 5 इसके यूनिट हैं, मतलब हर टॉपिक में 5 यूनिट। तो ओवरऑल हमें 30 यूनिट पढ़ने हैं ऑलमोस्ट। तो हमारे पहले यूनिट में हम क्या सीखेंगे, इंट्रोडक्शन टू सी। इंट्रोडक्शन टू सी में हम जानेंगे हिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। स्टैंडर्ड आईओ इन सी, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इन सी लैंग्वेज में क्या होता है ये जानेंगे। देन सी डिक्लेरेशन कैसे करते हैं ये जानेंगे। फिर हम देखेंगे फंडामेंटल डाटा टाइप्स एंड स्टोरेज क्लासेस। तो जो फंडामेंटल डाटा टाइप्स हैं वो क्या है और स्टोरेज क्लासेस वो क्या है। एस लाइक कैरेक्टर टाइप्स, इंटीजर, शॉर्ट, लॉन्ग, ये सारे हमारे डाटा टाइप्स हैं। अनसाइंड, स्टोरेज क्लासेस, ऑटोमेटिक, रजिस्टर, स्टैटिक एंड एक्सटर्नल, इनके बारे में हम जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एक्सप्रेशंस के अंदर हम जानेंगे यूजिंग न्यूमेरिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स, मिक्स्ड ऑपरेंड्स एंड टाइप्स कन्वर्जन, मतलब ऑपरेंड्स आप जानते हैं ना, जैसे कि दो ऑपरेटर्स के बीच में हम जो ऑपरेंड यूज करते हैं वो हमारा ऑपरेंड होता है। जो दो ऑपरेटर्स के बीच में कोई एक गणितीय क्रिया करने के लिए एक हम सिंबल यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम मिक्स्ड ऑपरेंड्स एंड टाइप्स कन्वर्जन, मतलब हम दो ऑपरेंड्स, सपोज दैट एक इक्वल है एक प्लस है, प्लस इक्वल या इक्वल टू ग्रेटर देन या लेस देन समथिंग, दो ऑपरेंड्स को एक साथ रख के
और टाइप कन्वर्जन कैसे होता है ये देखेंगे। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये देखेंगे। बिट ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। ऑपरेटर प्रोसीडेंस एंड एसोसिएबिलिटी के बारे में अच्छे से जानेंगे। फिर हम देखेंगे कंडीशनल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कंडीशनल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में हम जानेंगे अप्लाइंग इफ एंड स्विच स्टेटमेंट। इफ और स्विच स्टेटमेंट को कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, किस प्रकार यूज करते हैं, हम ये सब जानेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे नेस्टिंग इफ एंड एल्स। इसी का एडवांस वर्जन है उसी आगे का। इस इफ को जो हम 2-4 बार यूज करते हैं तो नेस्टेड हो जाता है, तो इसको भी हम जानेंगे नेस्टिंग इफ और एल्स कैसे लगाए। फिर रिस्ट्रिक्शंस ऑन स्विच वैल्यूज, मतलब स्विच वैल्यूज में रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाते हैं वो जानेंगे। यूज ऑफ ब्रेक एंड डिफॉल्ट विथ स्विच, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे प्रोग्राम लूप्स एंड इटरेशन। प्रोग्राम लूप्स क्या होता है। यूजेस ऑफ वाइल। वाइल एक लूप है, जैसे कि हमें जब कोई एक काम बार बार करना हो तो हम वहाँ पे लूप का यूज करते हैं ताकि हमें कोडिंग बहुत ज्यादा ना करनी पड़े। तो हम यहाँ पे लूप्स के बारे में जानेंगे। यूज ऑफ वाइल लूप। देन हम देखेंगे डू एंड फॉर लूप। फिर हम देखेंगे मल्टीपल लूप वेरिएबल्स, मतलब मल्टीपल लूप वेरिएबल किस तरह यूज करेंगे, इसका क्या बेनिफिट है, इससे क्या हम हमारे कोडिंग में क्या आसानी होगी, क्या नहीं होगा, ये सब जानेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स। फिर हम जानेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। यूजिंग ब्रेक एंड कंटिन्यू। लूप्स में हम ब्रेक और कंटिन्यू यूज करते हैं। ब्रेक स्टॉप करने के लिए, कंटिन्यू फिर से जारी करने के लिए। फिर हम सीखेंगे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में हम जानेंगे पासिंग आर्गुमेंट्स बाय वैल्यू। हम किस तरह आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं बाय वैल्यू। फिर हम सीखेंगे स्कोप रूल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। स्कोप रूल्स क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सब जानेंगे। देन हम सीखेंगे सेपरेट कंपाइलेशन। कंपाइलेशन को सेपरेट करना जानेंगे। देन हम सीखेंगे एंड लिंकेज। लिंकेज क्या होता है, लिंकेज प्रोसेस क्या है। देन बिल्डिंग योर ऑन मॉड्यूल्स। हम अपने मॉड्यूल बनाना सीखेंगे। अब हम आ जाते हैं यूनिट सेकंड पर। यूनिट सेकंड में हम सीखेंगे एरेज के बारे में। एरेज क्या है। हम जब बहुत सारे डेटा टाइप को एक साथ यूज करना चाहते हैं ताकि हमें कोडिंग लंबी ना करनी पड़े, छोटी सी कोडिंग में हमारे बहुत सारे काम हो जाए, तो हम एरे का यूज करते हैं। तो एरे में हम जानेंगे एरे नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, कि एरे का नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। मैनिपुलेटिंग एरे एलिमेंट, ये कैसे होता है कि हम एरे एलिमेंट को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं। यूजिंग मल्टी डायमेंशनल एरेज। मल्टी डायमेंशनल एरेज का यूज हम कैसे और कहाँ करते हैं। एरेज ऑफ अननोन और वेरिंग साइज। एरेज ऑफ अननोन और वेरिंग साइज, एरेज की साइजिंग के बारे में हम डिटेल में यहाँ समझेंगे। एरे इंसर्शन। एरे इंसर्शन क्या होता है। डिलीशन एंड ट्रैवर्सिंग सीक्वेंशियल सर्च, डिलीशन के बारे में जानेंगे। एड्रेस कैलकुलेशन। एड्रेस कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये सीखेंगे, और स्ट्रिंग क्या है वो जानेंगे। स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स में हम जानेंगे कि स्ट्रक्चर का पर्पस क्या है, यूज क्या है। डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर्स, हम स्ट्रक्चर को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। और असाइनिंग ऑफ स्ट्रक्चर, कि हम स्ट्रक्चर को असाइन कैसे कर सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे यूनियन। यूनियन का पर्पस जानेंगे और यूनियन का यूज जानेंगे, यूजेस ऑफ यूनियन। डिक्लेयरिंग यूनियन, उसके बाद यूनियन को डिक्लेयर करना सीखेंगे। फिर असाइनिंग ऑफ यूनियन, असाइन करना यूनियन को कैसे असाइन करते हैं ये जानेंगे। फिर हम सीखेंगे पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट, पॉइंटर एंड एड्रेस अर्थमेटिक। द पॉइंटर और एड्रेस अर्थमेटिक क्या है ये समझेंगे।
पॉइंटर ऑपरेशंस एंड डिक्लेरेशन। पॉइंटर का ऑपरेशन, पॉइंटर्स के थ्रू जो ऑपरेशन किया जाते हैं वो क्या है, और डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, ये सब जानेंगे। यूजिंग पॉइंटर्स एज फंक्शन आर्गुमेंट, हम पॉइंटर्स को एज अ फंक्शन आर्गुमेंट कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। अब हम देखेंगे द स्टैंडर्ड सी प्रोसेसर। स्टैंडर्ड सी प्रोसेसर के बारे में हम बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। डिफाइनिंग एंड कॉलिंग मैक्रोस, ये क्या होता है। यूटिलाइजिंग कंडीशनल कंपाइलेशन, मतलब कंडीशनल कंपाइलेशन की यूटिलाइज कैसे करते हैं। पासिंग वैल्यूज टू द कंपाइलर, कंपाइलर को वैल्यूज कैसे पास करते हैं, ये सीखेंगे। फिर हम यूनिट थर्ड पे आ जाते हैं। यूनिट थर्ड में क्या है, डाटा स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन। इसमें हम देखेंगे डाटा स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन का बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है पहले वो सीखेंगे। फिर एलिमेंट्री डाटा ऑर्गेनाइजेशन जानेंगे। फिर डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस जानेंगे। उसके बाद एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, ये क्या होता है इसको सीखेंगे। अब हम सीखेंगे स्टैक्स क्या होते हैं। स्टैक्स, एरे रिप्रेजेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, मतलब एरे रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक क्या होता है, ये सीखेंगे। ऑपरेशंस ऑन स्टैक्स, स्टैक्स पे हम ऑपरेशन कैसे करते हैं। पुश एंड पॉप, एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक, लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक, ऑपरेशंस एसोसिएटेड विद स्टैक्स, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। एप्लीकेशन क्या क्या है स्टैक के। कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, प्रीफिक्स जो पहले हो, पोस्टफिक्स जो बाद में हो। बस प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कैसे यूज करना है हम ये जानेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक, स्टैक के थ्रू कैसे करना है इवैल्यूएशन, ये देखेंगे। रिकर्सन, रिकर्सन के बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे कि रिकर्सन डिफिनीशन एंड प्रोसेसेस क्या है। रिकर्सन इन सी, सी में रिकर्सन क्या होता है। एग्जाम्पल ऑफ रिकर्सन, टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम। सिमुलेटिंग रिकर्सन, सिमुलेटिंग रिकर्सन क्या है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। बैक ट्रैकिंग जानेंगे। रिकर्सिव एल्गोरिदम को सीखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ रिकर्सन, रिकर्सन के प्रिंसिपल्स क्या है वो जानेंगे। टेल रिकर्सन, टेल रिकर्सन के बारे में डिटेल में जानेंगे। रिमूवल ऑफ रिकर्सन, ये सीखेंगे। क्यूज, क्यूज क्या है। एरे एंड लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यूज, क्यूज का रिप्रेजेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, ये सब जानेंगे हम क्यूज के अंदर। ऑपरेशंस ऑन क्यू, अब हम क्यू पे ऑपरेशन कैसे करेंगे। सपोज दैट हमें कुछ क्रिएट करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है, उसमें फुल करना है या एम्प्टी करना है। हम जैसे कोई क्यू बनाते हैं, सपोज दैट हमने एक लाइन बनाई है या कोई बॉक्सेस के लाइन्स हैं, अब हम उसे या तो फिल करेंगे कुछ डाल के या उसे निकाल के एम्प्टी करेंगे। सर्कुलर क्यू क्या है कि सब सर्कुलर पाथ में हो। डी क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू, ये सब क्या होते हैं हम डिटेल में आगे चल के जानेंगे। अब हम देखेंगे लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट में हम क्या सीखेंगे। रिप्रेजेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंगली लिंक्ड लिस्ट। टू वे हेडर लिस्ट के बारे में हम अच्छे से जानेंगे यहाँ पे। ट्रेवर्सिंग एंड सर्चिंग ऑफ लिंक्ड लिस्ट,
लिंक्ड लिस्ट के ट्रेवर्सिंग एंड सर्चिंग लिस्ट के बारे में जानेंगे। ओवरफ्लो क्या होता है, अंडरफ्लो क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। इंसर्शन एंड डिलीशन टू फ्रॉम लिंक्ड लिस्ट के बारे में जानेंगे। इंसर्शन एंड डिलीशन एल्गोरिदम को सीखेंगे। डबली लिंक्ड लिस्ट के बारे में सीखेंगे। उसके बाद लिंक्ड लिस्ट इन एरे, एरे में लिंक्ड लिस्ट क्या है ये सीखेंगे। पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन एंड एडिशन, रिप्रेजेंटेशन एंड एडिशन ये क्या है हम ये सीखेंगे। जनरलाइज्ड लिंक्ड लिस्ट ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। गार्बेज कलेक्शन एंड कॉम्पैक्शन, गार्बेज कलेक्शन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे आगे वीडियो में। अब हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 4। हमारे टोटल 5 यूनिट में से हमें 3 में हमने क्या देखना था, हमें क्या पढ़ेंगे आगे हमने वो देख लिया। अब हम देखेंगे यूनिट 4 में हम क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। यूनिट 4 में सबसे पहले हम देखते हैं ट्रीज। ट्री क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है ट्री की, बाइनरी ट्री क्या होते हैं, बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है ये देखेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं वो देखेंगे। कंप्लीट बाइनरी ट्री के बारे में जानेंगे। एक्सटेंडेड बाइनरी ट्रीज को सीखेंगे। एरे एंड लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री के जो एरे और लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो कैसे होते हैं ये सीखेंगे। ट्रेवर्सिंग बाइनरी ट्री के बारे में जानेंगे। थ्रेडेड बाइनरी ट्री को सीखेंगे। ट्रेवर्सिंग थ्रेडेड बाइनरी ट्री ये दोनों का मिक्सअप होता है, इसके बारे में डिटेल में हम यहाँ पे जानेंगे। हफमैन एल्गोरिदम क्या है इसको भी हम यूनिट 4 में सीख लेंगे। बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री क्या है, BST, व्हाट इज BST इसके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में, हम केवल सिलेबस जान रहे हैं बट BST के बारे में डिटेल में हम आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में जानेंगे। इंसर्शन एंड डिलीशन इन BST, इंसर्शन क्या है BST में और BST में डिलीशन क्या है ये जानेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्च एल्गोरिदम, सर्च एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ये सीखेंगे। पाथ लेंथ क्या होता है, AVL ट्रीज क्या है और B ट्रीज क्या है, इन सब के फुल फॉर्म्स को भी जानेंगे और इनके डिटेल के बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे। अब हम देखते हैं ग्राफ्स। ग्राफ्स क्या है, ग्राफ टर्मिनोलॉजी एंड रिप्रेजेंटेशंस ये जानेंगे कि इसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है ये जानेंगे। ग्राफ्स एंड मल्टीग्राफ्स, ग्राफ्स का यूज कहाँ है और मल्टीग्राफ्स का यूज कहाँ है इसके बारे में हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे। डायरेक्टेड ग्राफ्स, अब ग्राफ्स जब किसी डायरेक्शन में हो कि हमें कुछ डायरेक्ट कर रहा हो तो उसका यूज कैसे करना है, किस तरह होता है इसके बारे में डिटेल में हम यहाँ सीखेंगे। सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ग्राफ्स, अब सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशंस क्या है ग्राफ का ये जानेंगे। एडजेंसी मैट्रिक्स, अब हम जानेंगे मैट्रिक्स का यूज यहाँ पे कैसे करते हैं। ट्रेवर्सल क्या होता है, कनेक्टेड कंपोनेंट एंड स्पैनिंग ट्रीज क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्रीज ये क्या है इसको सीखेंगे। अब हम देखते हैं यूनिट 5, इसमें क्या सीखेंगे। सर्चिंग एंड हैशिंग, सर्चिंग क्या है और हैशिंग क्या है। सीक्वेंशियल सर्च किसे कहते हैं, बाइनरी सर्च क्या होता है। कंपैरिजन एंड एनालिसिस के बारे में जानेंगे। हैश टेबल, हैश फंक्शंस के बारे में अच्छे से जानेंगे। कोलिजन रिजोल्यूशन स्ट्रेटजीज क्या है,
हाईएस्ट स्टेबल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। अब हम देखेंगे सॉर्टिंग, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। सॉर्टिंग करना एक प्रोसेस है और इसे किस किस टाइप से करना है, ये हमारे सॉर्टिंग के टाइप्स है। सपोज डेट हम इंसर्शन के थ्रू सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं, बबल सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं, क्विक सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं, टू वे मर्ज सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं, हीप सॉर्टिंग, सॉर्टिंग ऑन डिफरेंट कीज, ये सब हम सीखेंगे। प्रैक्टिकल कंसिडरेशन फॉर इंटरनल सॉर्टिंग, इसको भी जानेंगे। अब हम देखते हैं फाइल स्ट्रक्चर्स, फिजिकल स्टोरेज मीडिया फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फिजिकल स्टोरेज मीडिया फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स इनटू ब्लॉक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड इनटू ब्लॉक्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। सीक्वेंशियल फाइल्स को सीखेंगे। इंडेक्सिंग एंड हैशिंग के बारे में जानेंगे। प्राइमरी इंडेक्स के बारे में, सेकेंडरी इंडेक्स के बारे में, बी प्लस ट्री इंडेक्स फाइल्स के बारे में सीखेंगे। बी ट्री इंडेक्स फाइल्स के बारे में सीखेंगे। इंडेक्सिंग एंड हैशिंग कंपैरिजन के बारे में डिटेल में हम जानेंगे। अब हमारा कोर्स तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारी सी लैंग्वेज का ये टॉपिक हम पढ़ते हैं, इसके लिए हम कौन कौन से बुक रेफर कर सकते हैं। तो जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो गॉडफ्रेड के प्रोग्रामिंग इन सी एक अच्छी बुक है, टाटा एमसी ग्रोहिल के द्वारा है। कर्निंगन, रिची, यशवंत कनिक्टर, वाई लंघम, यशवंत कनिक्टर, वाजपेयी, ई बालागुरुस्वामी, एलिस होरोविट्ज, मार्क एलन विस। कुल मिला के यहाँ पे 10 बुक्स का रेफरेंस दिया गया है, जिनको लेके हम टेक्स्ट बुक्स में इसी को अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो।